So in this class, we have studied about the chapter related to electrostatics. In electrostatics chapter, am I audible? Yes, sir. In previous class of electrostatics chapter, we have already discussed about the energy stored in a capacitor. The last class was energy stored in a capacitor. So Anish Kumar Sharma, Khushbu Kumari. So in this class, we have discussed after the chapter related to energy stored in a capacitor. Conductor, we know that conductor means. सर आपका आवाज कट रहा है सर. एक मिनट. हेलो. एक मिनट पहले इन करने दो. हाँ बोलो. सर आपका आवाज कट के आ रहा है सर. एक मिनट. हाँ सर, चेक कीजिए सर. हाँ ठीक. कंडक्टर्स. ठीक है अभी आवाज. हेलो अजय, आवाज क्लियर आ रहा अजय? यस सर. अब थोड़ा ठीक आ रहा है सर. यस सर. यस सर. अब ऑनलाइन प्रॉब्लम तो हो सकता है ना, लेकिन आवाज आ जाएगा. क्लियर रहो, निश्चित रहो. हाँ. कंडक्टर्स, तो हम लोग कंडक्टर क्या बोलते हैं? द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम इज नोन एज कंडक्टर. इंसुलेटर, ये तो हम लोग को मालूम है कि इंसुलेटर those substance which does not allow the electric charge through them is known as insulator. And semiconductor, the substance which lies in between conductor and insulator is called semiconductor. ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये पूछता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसको कौन डिस्कवर किया था? फैराडे कंस्ट्रक्ट two identical capacitor. Here one is, this is one capacitor. Just a minute. Here one capacitor without dielectric, and this is another capacitor with dielectric. There are two capacitors. One is without dielectric and another is along with the dielectric attached with this capacitor. तो फैराडे. सर. हाँ बोलो. सर इसका राइटिंग नहीं समझ में आ रहा सर. राइटिंग हमको भी थोड़ा दिक्कत लग रहा. ठीक है, स्कैन करके हम फिर से एक बार भेजेंगे. ठीक है, देख लेना. नोट्स करने में दिक्कत हो जाएगा सर हमको. ठीक है, कोई बात नहीं. इसको फिर से एक बार हम अपलोड कर देंगे, है ना, स्कैन करके. हाँ सर, वो ठीक रहेगा सर. हाँ वही ठीक रहेगा, है ना. हाँ. इसको कर देंगे. अगर नहीं पढ़ पाओगे तो हम इसको फिर से एक बार भेज देंगे. ठीक है, निश्चिंत रहो. हमको भी जहाँ डाउट रहेगा हम खुद से मान जाएंगे कि ये प्रॉब्लम हो सकता है. हाँ ये सर आप अच्छे टीचर है सर. आप देखें हम. नहीं, ये तुम लोग का बड़प्पन है. हमारा टीचर है या नहीं है, हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है और कुछ नहीं है ना. हम चाहते हैं कॉन्सेप्ट दे पाए और कोई बात नहीं है. ठीक है, चलो चलो अब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं पढ़ाई पर. ये फिगर है. इस फिगर में ये हमारा एक कैपेसिटर है एंड दिस इज अनदर कैपेसिटर. This capacitor is attached a dielectric. In between both the capacitors are attached with a battery. So Faraday constructed these two same capacitors. He also placed a dielectric in one of them and charge in both the capacitors are same.
हम लोग दोनों कैपेसिटर में काम चार्ज क्या बोल रहे हैं कि सेम है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज सपोज V. V is the potential difference between these two capacitors, and charge in both the capacitors is suppose Q. So we know that the capacitance of a capacitor C is equal to Q by V, means Q is the charge of both the capacitors and V is the potential difference between these capacitors. The ratio of the capacitance C with dielectric, ये कैपेसिटर, इसमें हमारा कैपेसिटेंस है, सॉरी इसका कैपेसिटी, डाइलेक्ट्रिक इसमें ऐड है इस कैपेसिटर में, इसका कैपेसिटी या कैपेसिटेंस एक ही चीज है, कैपेसिटी बोलेंगे या कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर अलोंग विद द डाइलेक्ट्रिक इज C, and this capacitor is supposed as the medium. So the ratio between with डाइलेक्ट्रिक किस बनता है? एक मिनट रुको, पहले इन करने दो। सैफ अंजुमन बार बार इन कर रहे हो, क्या बात है जी? है सैफ अंजुमन सर, आपका आवाज कट रहा है सर। आवाज नो सर, आवाज कट रहा है सर, बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। एक मिनट सर, आपका आवाज नहीं आ रहा सर। अभी आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ रोहित, आवाज नहीं आ रहा सर। आ रहा है सर, आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा हाँ सर, आ रहा है सर, अब आ जाएगा। प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम का चलते सर डाइलेक्ट्रिक किस चीज से बनता है? डाइलेक्ट्रिक किस चीज से बनता है सर? पहला दो चैप्टर पिछला जाओ और पढ़ो, फिर 2 चैप्टर बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ा रहे थे, डाइलेक्ट्रिक पहला ही वर्ड आया था, डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शुरू से मेरा वर्ड आ रहा है डाइलेक्ट्रिक, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सब वर्ड आ रहा है। ये सब तो याद करोगे ना, अब एग्जाम घुस रहा है तब तुम लोग अभी ये सब पूछ रहे हो फिर से पिछला 3-4 क्लास पहले का देख लेना, नोट्स जो लिखे होगे उसमें लिखा होगा ये डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है? तब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घुस रहे हैं, बिना डाइलेक्ट्रिक बताए हम कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जाएंगे ही नहीं। तो देखो ये मेरा डायग्राम है, इस डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे बाबू। ये मेरा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर मेरा विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक जब जिस कैपेसिटर में रहेगा वो हमारा मीडियम में है, इसका मतलब ये मीडियम में है। तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक है, मीडियम में है, तो इसका कैपेसिटी मान लेते हैं C है। और इस कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मान लो इसका कैपेसिटी हम लोग C0 बोल रहे हैं, C के नीचे सफिक्स में नॉट बोल रहे हैं, ये C0। तो द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक when they are in medium to the capacitance without the डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक, ये इसका कैपेसिटी मान लो C है, विथ मीडियम में है, और इसका कैपेसिटी मान लो C0 है जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। तो दोनों का रेशियो को हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू C/Q0। ये सब वर्ड बाद में आते रहेगा, अभी रेगुलर का क्लास में ये आएगा। K इज इक्वल टू C/Q0, the ratio between the capacitance of dielectric when they are placed at medium to the capacitance of dielectric when without dielectric is known as dielectric constant K. If the dielectric constant, the ratio between these, if the dielectric constant K is introduced between the plate of a parallel plate capacitor जो पहले पढ़ा है, then ये फिगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, इस कैपेसिटर का
जो पोटेंशियल है V0 है, और जिसमें डाइलेक्ट्रिक है उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेरा Vd है। देन हम लोग बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस विथ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू, और the ratio between the potential difference without dielectric to the dielectric constant is known as potential difference with dielectric। इस पार्ट को नहीं भी लिखने से चलेगा, लेकिन ये, हाँ एक मिनट हमको बोलने तो पहले दो। हेलो सर, हमको पहले बोलने दे। हाँ सर सरोज से बात हुआ सर, सरोज कोरोना पॉजिटिव है सर। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, हम लोग बैचमेट है सर। हाँ ठीक है, अभी हमको पहले वही कोरोना पॉजिटिव हो गया सर वो। ठीक है, ओके, वो ठीक हो जाएगा ऊपर वही वाला सर। तो ये हमारा ये K इज इक्वल टू C/C0, ये इक्वेशन मेरा बार बार आएगा। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको खाली डिफिनेशन को याद करोगे। द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ applied to the dielectric at which electric breakdown takes place is called dielectric strength। इस पार्ट को सिर्फ इस लाइन पे याद करना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये डिफिनेशन। नेक्स्ट पोलर मॉलिक्यूल, इसका भी डिफिनेशन यहां से याद करोगे। At any instant of time, if the center of gravity of positive and negative electric charges do not coincide, then the molecule is polar and the matter composed of such molecule is called polar। And next रहेगा नॉन पोलर, सेम चीज, इस डिफिनेशन को याद करोगे, पोलर और नॉन पोलर, ये थोड़ा रटना है, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बता क्या सर? हाँ सर। हाँ बोल रहे हैं, और बता दीजिए ना कोई। हाँ बोल रहे हैं। हाँ सर बता दीजिए सर। ठीक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक चार्ज जब कोइंसाइड नहीं करेगा, सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब कोइंसाइड नहीं करेगा, देन द मॉलिक्यूल, उसको बोल रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब वो कोइंसाइड कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कोइंसाइड कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ये जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारा आएगा, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटी बोलेगा क्वेश्चन, फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। सपोज करो Q, ये Q be the charge of this capacitor and the area of this capacitor is suppose A। ये देखो A लिखे है, Q be the charge of this capacitor and area of this capacitor is A। The value of electric field को हम बोल रहे हैं E0 due to this charge Q in when this capacitor are placed in free space, the electric field is E0। So according to Gauss law हम लोग बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल E क्लोज सरफेस इंटीग्रल E इंटू ds, ये हम लोग जानते हैं, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E0 A, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड, A एरिया इज इक्वल टू E, E0 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। इक्वेशन 1, गॉस लॉ से E0 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। अब हम लोग फिर बोल रहे हैं K इज इक्वल टू E0 बाय E, तो E इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय दिस K,
on putting the value of equation 2 in 1, E is equal to Q divided by epsilon naught A into this K. हम लोग जानते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है V इक्वल टू मान लेते हैं V1 माइनस V1 माइनस V2 या VA माइनस VB, तो इज इक्वल टू -1 to 2 पॉइंट ले रहे हैं 1 to 2 E into DL, ये होता है द टोटल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, द टोटल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट इज VA माइनस VB। देखो यहाँ V1 माइनस V2 लिखे, अब बिटवीन पॉइंट ले रहे हैं A और B, मींस VA माइनस VB इज इक्वल टू फ्री स्पेस में जब रहेगा E नॉट इंटू DL, और जब मीडियम में है माइनस E इंटू DL। ये पार्ट जब फ्री स्पेस में है E नॉट इंटू DL, और जब थिकनेस ऑफ द स्लैब और ये मीडियम में है तो E इंटू DL। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द E नॉट E नॉट प्लस E। तो इक्वेशन 4 को हम लिख रहे हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू थिकनेस जब जोड़ रहे हैं ET माइनस ये माइनस एक कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस E इंटू T, यहाँ पर T थिकनेस जोड़ रहे हैं, प्लस E नॉट और थिकनेस उसका जो है D माइनस T। इसके बाद जब पढ़ाएंगे D, यहाँ पर D आएगा, D वर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ET प्लस E नॉट D माइनस T, इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। अब इक्वेशन 1, 2 का वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, दोनों का वैल्यू को इक्वेशन 5 में यहां पर हम पुट करेंगे। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू ET है, तो E का वैल्यू है ये, उसको हम यहां पर लिख रहे हैं ये पार्ट, प्लस प्लस का प्लस प्लस E नॉट का वैल्यू ये था ऊपर में इंटू ये D माइनस T। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, अब Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, दोनों में है कॉमन गया, क्या बच रहा है इसमें T डिवाइडेड बाई ये K, प्लस ये पार्ट क्या है D माइनस T, इक्वेशन 6। अब हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ मेरा here there are two potential difference VA minus VB between 2.1 A and B, तो C is equal to Q by VA minus VB, Q equal to Q divided by ये वैल्यू इक्वेशन 6 का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे VA माइनस VB का जगह, तो Q डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, इसको सजा के लिखे D माइनस T प्लस T बाई K, कैंसिल हो गया, तो ये पार्ट ऊपर गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय ये कैंसिल है Q, ये पार्ट आएगा D माइनस T, इसको सॉल्व किए तो 1 माइनस 1 बाई K। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका पहले जब हम एक क्लास लिए हैं जिसमें एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर था, लास्ट क्लास एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स में पूछेगा और बोल सकता है कि फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन दे आर फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। तो इस पार्ट को लिखेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट हमारा नहीं दिया रहेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर वो हमारा नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट लिखा रहेगा फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, और उसके बाद लिखा रहेगा ये डाइलेक्ट्रिक एंड गॉस लॉ। इसको हम लोग को सेम इस पार्ट के आधार पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आधार पर डाइलेक्ट्रिक गॉस लॉ से हमको निकालना है। सेम फिगर को हम यहाँ ड्रॉ किए हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कैपेसिटर्स इज D।
and plus Q and minus Q be the charge of the parallel plate capacitor, and area of the capacitor is suppose A, capital A, जो हम लोग लिखे हुए थे. E naught, this E naught be the electric field without dielectric. Electric field without dielectric. So again, from Gauss law, we know that epsilon naught closed surface integral E into ds is equal to, ये पार्ट ऊपर भी लिखे हुए हैं, तो E naught is equal to Q divided by epsilon naught A. जब हमारा डाइलेक्ट्रिक यहाँ नहीं है, when ये फिगर. अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें डाइलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस दिए, दोनों का डिफरेंस क्या है, कैपेसिटर का प्लेट का D है, प्लस Q और माइनस Q चार्ज दोनों में है. ये गॉसियन सरफेस, ये जो मेरा डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ माइनस Q चार्ज यहां पर है, माइनस Q डैश चार्ज है इस पर और इस पर प्लस Q डैश चार्ज है. तो आप बोल रहे हैं कि इफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस इज Q minus Q dash, if the net charge enclosed by this Gaussian surface is Q minus Q dash, so with dielectric the Gauss law is epsilon naught closed surface integral E into ds is equal to, अब हम लिख सकते हैं Q minus Q dash, इस पार्ट का बात बोल रहे हैं, Q minus Q dash गॉसियन सरफेस जब डाइलेक्ट्रिक है तब. तो इसके जगह अब हम यहां पर ये जो मेरा रिजल्ट आया है, इसके जगह एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए इज इक्वल टू, तो ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है, मीडियम में है, वो फ्री स्पेस में था तब ई नॉट, यहाँ मेरा क्या है ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश. देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A minus this Q dash divided by epsilon naught, ये epsilon naught A. Equation 3. We know that E is equal to E naught divided by K, dielectric constant. So on putting the value of equation 1 in this equation 4, equation 1 का वैल्यू को, ये इक्वेशन 1 का वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, तो E इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ई नॉट. ई नॉट का वैल्यू क्या है मेरा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A इनटू दिस की. अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 दोनों में लेफ्ट साइड मेरा E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E. सो इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेट करने पर इक्वेशन 5 का ये वैल्यू Q डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पर इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 5 होगा, यहाँ इक्वेशन 3 एंड 5 Q डिवाइडेड बाय K epsilon naught A is equal to this E divided by epsilon naught minus Q dash divided by epsilon naught, or Q divided by Q dash, ये सजा के अब लिख रहे हैं, Q dash divided by epsilon naught इधर लाए is equal to Q divided by epsilon naught A minus, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस Q divided by K epsilon naught A. तो Q डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू, अब कॉमन गया Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A, रेस्ट पार्ट मेरा क्या है 1 माइनस 1 बाई K. यहाँ मेरा क्या बच रहा है 1 बाई K, यहाँ सिर्फ मेरा क्या है 1, तो Q डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू 1 माइनस 1 बाई K. ये एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया, तो रेस्ट पार्ट Q डैश इज इक्वल टू Q into 1 minus 1 by K.
इफ मान लेते हैं कि देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, यहां पर जैसे बोल रहे हैं, इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स देन K is equal to 1 and Q dash is equal to मान लेंगे Q, ये Q dash is equal to Q। जब हमारा ये गॉसियन सरफेस कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब बोल रहे हैं K is equal to 1 and Q dash is equal to Q, या the value of K is greater than 1 and Q dash is less than Q। तो इक्वेशन 6 इसको बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ Q माइनस Q डैश, Q माइनस Q डैश, सॉरी यहां पर तो लिखे है Q माइनस Q डैश कब बोल रहे हैं, जब नीचे वाला जो कैपेसिटर है उसको ले रहे हैं। इक्वेशन 6 Q माइनस Q डैश, तो Q माइनस हम लोग बोल सकते हैं Q बाई K इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश। अगेन वी नो दैट फ्रॉम गॉस लॉ विथ डाइलेक्ट्रिक ये होता है एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल E इंटू ds इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश। तो ये पार्ट फिर उसी तरह एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल E इंटू ds इज इक्वल टू Q बाई K, यहाँ पर वैल्यू Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू Q बाई K है, तो यहाँ Q माइनस Q डैश का जगह Q बाई K लिखे। अब एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल E इंटू, अब ये K को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन K इंटू दिस पार्ट, यहां पर ये लिख दिए एप्सिलॉन नॉट सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल E इंटू ds इंटू दिस K इज इक्वल टू Q। Am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डाइलेक्ट्रिक एंड गॉस लॉ, डाइलेक्ट्रिक एंड गॉस लॉ, जब इस पार्ट को गॉसियन सरफेस के साथ इस पार्ट को लिखना बहुत जरूरी है। जब वी नो दैट, यहां से फिर से बोल रहे हैं, वी नो दैट E इज इक्वल टू E नॉट बाई K। अब हम लोग इक्वेशन 1 का वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू E नॉट का वैल्यू था मेरा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A और ये K का K। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों में लेफ्ट साइड देखो E है, तो दोनों को इक्वेट किए, इक्वेट करने पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 दोनों को इक्वेट किए, इक्वेट करने पर Q डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू दिस पार्ट। ये सॉल्व करते गए तो मेरा Q डैश इज इक्वल टू निकला Q डैश इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 बाई 4। अगर डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट अगर नहीं है तो K इज इक्वल टू 1 और Q डैश इज इक्वल टू Q बोलेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 6 को उस केस में लिख रहे हैं Q बाई K इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश। तो गॉस लॉ जब डाइलेक्ट्रिक में था तो डाइलेक्ट्रिक के केस में जो हम लोग लिखे हैं वो उसी को हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट ये पार्ट इज इक्वल टू Q, तो अब Q का जगह लिखेंगे Q माइनस Q डैश, इसके चलते ये this part is written here again, the value of Q minus Q dash is equal to Q by K। तो यहाँ पर Q by K क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो एप्सिलॉन नॉट क्लोज सरफेस इंटीग्रल E इंटू ds इंटू दिस K इज इक्वल टू K, सॉरी Q। डाइलेक्ट्रिक एंड गॉस लॉ नेक्स्ट है, इसी के साथ इसको ऐड करेगा पैरेलल कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब इसमें हमारा कहीं भी जो है वर्ड नहीं रहेगा कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग जानते हैं कि E नॉट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। फिर से हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू E नॉट B बाई E नॉट डिवाइडेड बाई K। So on putting the value of equation 1 in 2,
तो E इज इक्वल टू ई नॉट के जगह हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू को Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A, और ये K का K, तो इक्वेशन 3 आया। सपोज इफ D with the thickness, ये thickness of the slab, ये स्लैब है या डाइलेक्ट्रिक है, D with the thickness of the slab between the separation between the plates, तो हम लोग जानते हैं V पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में V इज इक्वल टू E इंटू डी आया था वर्ड। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ E means on putting the value of equation 3 in 4 means V is equal to E का वैल्यू मेरा क्या है, Q K एप्सिलॉन नॉट A into this D, ये आया इक्वेशन 5। इक्वेशन 3 का वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो V in place of V we can write V is equal to Q K epsilon not A, Q K epsilon not A into this D. So again we know that the capacity of a capacitor, or it may be called as capacitance of a capacitor, both are same thing. C is equal to Q by V, Q by V होता है। तो इक्वेशन 5 का वैल्यू को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो C is equal to ये Q का Q, V के जगह QD डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन नॉट A, V के जगह लिखेंगे यहां पर QD डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन नॉट A, तो C इज इक्वल टू Q इंटू दिस पार्ट K एप्सिलॉन नॉट A ऊपर गया डिवाइडेड बाय QD नीचे है, Q कैंसिल हो गया तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, एसआई यूनिट क्या है, फराड, साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पर फराड होता है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। सीजीएस सिस्टम में होता है स्टेट फराड, तो हम लोग यहाँ पर फराड लिखे। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसका कैपेसिटी मेजर करेंगे जब वो कंप्लीटली जो है डाइलेक्ट्रिक उसमें फील्ड रहेगा, तो उस केस में हम लोग E नॉट इज इक्वल टू जानते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। अगेन वी नो दैट E इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड E नॉट डिवाइडेड बाय K। तो E नॉट का वैल्यू को इक्वेशन 1 का वैल्यू को इक्वेशन 2 में बैठाए तो E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू दिस K, तो इक्वेशन 3 आया। अब बोल रहे हैं कि थिकनेस जो है इस स्लैब का थिकनेस मान लो D है, तो if the D with the thickness of the slab between the separation between the plate, so we know that V is equal to E into D, V is equal to E into D। तो E का वैल्यू को इक्वेशन 3 का वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 का वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट किए तो V इज इक्वल टू E का वैल्यू है Q डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन नॉट A इंटू ये दिस D, इक्वेशन 5। हम लोग जानते हैं द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर या और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो इक्वेशन 5 on putting the value of V from equation 5 in equation 6, इक्वेशन 6 में V का वैल्यू को इक्वेशन 5 से 6 में पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू Q का Q, V का ये वैल्यू इक्वेशन 5 से QD डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन नॉट A, इसको सॉल्व किए, C का C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय इनटू ये पार्ट ऊपर गया K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय ये QD कैंसिल हो गया तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D एंड द यूनिट
is written in terms of farad, SI unit farad, CGS unit state farad. क्वेश्चन हमारा क्या आ सकता है कि what are the terms related to energy stored in a capacitor. हम कुछ क्वेश्चन बना करके देंगे, गैस क्वेश्चन बना करके विद इन ए वीक जो है हम नेक्स्ट वीक तक दे देंगे। तुम लोग उस गैस क्वेश्चन पर ध्यान दोगे, उसी गैस क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन हूबहू टैली करेगा। फाइंड आउट, सॉरी, क्वेश्चन क्या आ सकता है? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, प्रूव दैट UE is equal to half epsilon naught E square. Energy stored in a capacitor is equal to half epsilon naught E square. ये हम लोग को प्रूव करने बोलेगा, या साथ में दे सकता है कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, define dielectric constant and find out an expression for capacitor of a parallel plate capacitor partially filled with dielectric or and completely filled with dielectric. तो partially filled with dielectric and completely filled with dielectric जब दोनों दिया रहेगा तो बीच में हमारा वर्ड आ रहा है डाइलेक्ट्रिक एंड गॉस लॉ, डाइलेक्ट्रिक एंड गॉस लॉ। ये पार्ट हमको बोल रहा इस पार्ट को लिखने के लिए, इस पार्ट को बोलेगा लिखने के लिए, और इस पार्ट को बोलेगा नो, इस पार्ट को लिखना है विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो बीच का जो हमारा पार्ट है ये पार्ट डाइलेक्ट्रिक एंड गॉस लॉ, इसको भी इस दोनों के बीच में इस पार्ट को लिखना है। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ लिख दिए ये पार्ट और इस पार्ट को नहीं लिखेंगे, तो इस पार्ट से बहुत सारा मेरा टर्म यहां से आ रहा है, ये टर्म को ही हम जो है इस पार्ट में ऐड किए। इस पार्ट देखो ये वर्ड, इस पार्ट में उस टर्म को ऐड किए। अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक एंड मीडियम, इस डाइलेक्ट्रिक एंड गॉस लॉ, इसको अगर नहीं लिखेंगे तो ये पार्ट हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि ये पार्ट आया कहां से। तो इस पार्ट को लाने के लिए हम लोग को इस पार्ट को डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। इस पार्ट को तो कैपेसिटर, ये पार्ट तो हम कैपेसिटर वाले ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ये तो हम पूरी तरह यहां तक लिख सकते हैं यहां तक, लेकिन कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक इस पार्ट को